हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं। तो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, मज़दूर हैं, तो आप लोगों को नियम को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो इसी वीडियो में आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे दोनों अपडेट का। चलते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। जैसा कि दोस्तों दुबई सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के दौरान बताया गया है कि जो लोग दुबई में कंपनियों में जॉब करते हैं और उनके फैमिली मेम्बर में बताया जाता है, अगर किसी का शादी अटेंड होता है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपको कोई शादी ब्याह का आपका भी चर्चे होते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि अब दुबई सरकार ने काफ़ी बड़ी अलर्ट जारी की है। अलर्ट के दौरान में बताया जाता है कि अगर आपको जाना है तो वहाँ पर देखा जाता है कि इमरजेंसी में आपको 7 दिन के लिए आपको छुट्टी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये छुट्टी बताया जा रहा है कि आपका पे लिस्ट रहेगा। अगर 7 दिन की छुट्टी आप जाते हैं तो उसका पैसा भी आपको मिलता रहेगा। जैसे कि जानकारी के मुताबिक देखा जाता है कि जो महिलाएं दुबई में काम करती हैं और उनको देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट रहती हैं और डिलीवरी के टाइम पर आता है, तो देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ छुट्टी भी उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। जहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी छुट्टी इसमें दी जाती है, जहाँ पर देखा गया है कि आपको कम से कम 6 हफ्ते की छुट्टी महिलाओं को प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे में देखा जाता है कि जो कंपनी में काम करते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, और उनको लिए दुबई सरकार काफ़ी बेहतर तरीके से उन लोगों के लिए नियम भी बनाती है। ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जो लोग दुबई में रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर निकल के आ रही है। और खबर को आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आप काफ़ी समस्या में आ सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अबू धाबी पुलिस ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है। इस वीडियो में कहा जाता है कि जो वाहन चालक हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ा आरोप भी लगाया जाता है। आरोप के साथ साथ कहा जाता है कि उनके खिलाफ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ऐसा देखा जाता है कि बीच सड़क पर चलते ही एक्सीडेंट गाड़ी में होने की वजह बताई जाती है कि उनको काफ़ी इस मुसीबतों से झेलना भी पड़ सकता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपका ध्यान कहीं अलग रहता है, जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हैं, किसी से बात करते हैं और इस दौरान पर वहाँ पर गाड़ी लड़ती है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि कैमरे के द्वारा से आपका बायोडाटा चेक कर लिया जाता है कि जिस टाइम पर आपकी गाड़ी लड़ी थी आप क्या कर रहे थे, कहाँ पे आप बात कर रहे थे या मोबाइल में क्या देख रहे थे। ऐसे में देखा जाता है कि दोस्तों की काफ़ी बड़ी मुश्किलें में फंस सकते हैं। ये अपडेट कहा जाता है कि अबू धाबी पुलिस ने इस दौरान जारी कर दिया है कि जो वाहन चालक हैं उन वाहन चालकों के लिए ये अपडेट जारी किया जाता है कि यातायात नियम को अगर आप उल्लंघन करते हैं और ऐसे कुछ ही लोगों के साथ में जानलेवा खतरा भी हो सकता है और आपको ये नियम को पालन भी करना है, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कठोर से कठोर आपके साथ की जाएगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। जैसे कि ये अपडेट कहा गया है कि अबू धाबी पुलिस की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरब में इस समय पर देखा जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पर काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि उन लोगों को एयरपोर्ट पर भी पकड़ा जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में आप रहते हैं और किसी वजह से आप चले जाते हैं मुल्क और वहां से फिर दूसरे वीज़ा पर आना चाहते हैं, और यहां पर देखा जाता है कि सऊदी अरब में आप थे और आप अपने अकामा पे कोई मोबाइल या तो कोई सिम ऑनलाइन कुछ सामान मंगाए थे और वहां पर देखा जाता है कि जो आपकी EMI थी वो EMI जो है आपकी खलास नहीं हुई थी। ऐसे में देखा जाता है कि वो EMI का जो पैसा रहता है वो बताया जाता है कि आपको होल्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है। होल्ड लिस्ट में डालने के बाद में अगर दोबारा आप सऊदी के लिए दूसरे वीज़ा पर विजिट करते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर आपको धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगर आप भी सऊदी अरब में रहते हैं और कोई सामान आप किस्तों पर सेल करते हैं तो आपकी जब तक किस्त नहीं पूरी हो जाती, आपकी EMI नहीं खलास हो जाती, आप यहां से जाते हैं और दूसरे वीज़ा पर आने के लिए सोचते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। और एक बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही कि जो इस समय देखा जा रहा है कि जो बड़ी मात्रा में चेकिंग यहाँ पर हार्ड कर दिया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि जो लोग सऊदी अरब में गैर तरीके से रहते हैं,
कोई अपने कफील से भागकर काम करता है तो कोई अपनी कंपनी से भागकर काम करता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर सऊदी पुलिस ने काफ़ी अपडेट के मुताबिक देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को डेली गिरफ्तारी हो रही है। ये कहा जाता है कि सऊदी मंत्रालय की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है कि जो लोग फर्जी यहाँ पर काम करते हैं, अपने कफील से भागकर काम करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो अगर सऊदी अरब में रहते हैं और आपके कामा या तो आप अपनी कफील से भागकर काम करते हैं या तो आप हरूब में हैं, तो देखा जाता है कि इस समय की जो चेकिंग किया जाता है और इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में उन लोगों को पकड़ा जाता है कि जिसके ऊपर कोई आईडी नहीं है और कफील से भागकर काम करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी जुर्माने हैं। तो आप इस समस्या से अगर गुजर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। ऐसे अगर आप पकड़े जाएंगे तो सीधा डिपोर्ट इंडिया के लिए कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। सऊदी दुबई की कुछ ज़रूरी और कुछ बड़ी खबरें जो रहती हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।